हरि ओम। जय माँ विंध्यवासिनी, जय बाबा विश्वनाथ। आइए, बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि बच्चों को पढ़ाते हैं तो काशी इत्यादि जो गुरुकुल है उनमें जो गए हैं पढ़ने के लिए बच्चे, वे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो घर पे हैं, जो ज्योतिष की जानकारी के लिए जो है उतावले हैं, उनके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे। आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अभी यह प्रारंभिक शिक्षा है उन छोटे भाइयों के लिए और जो ज्योतिष में रुचि लेना चाहते हैं उनके लिए, विशेषकर तिवारी भैया आपके लिए। आप जो है ज्योतिष में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले नक्षत्र में 28 नक्षत्र होते हैं, जिसमें एक नक्षत्र अभिजित नक्षत्र है जिसकी गणना नहीं होती। अभिजित नक्षत्र की गणना नहीं होती। कौन नक्षत्र? अभिजित, तो उसकी गणना नहीं होती, इसलिए 27 नक्षत्र जोड़े जाते हैं। कितने नक्षत्र? 27। तो आप सभी लोग भी जानिए 27 नक्षत्र। अब 27 नक्षत्र जो हैं उनके अपने चरण होते हैं, 4 चरण। उनका एक नक्षत्र में 4 चरण अर्थात 4 शब्द होते हैं, जो यहाँ लिखे गए हैं, अभी आपको हम बताते हैं। और सभी नक्षत्रों के अपने अपने देवता होते हैं। अब जिनकी जो देवता है, जब आप फलादेश करेंगे, क्या फलादेश करेंगे, अभी तो ये प्रारंभिक है, आप पहले नक्षत्रों के बारे में जानिए, लेकिन साथ साथ में अक्षरों को भी जानिए और उनके देवताओं को भी जानिए। अब देवता अगर आप जाने रहेंगे तो आप जब फलादेश करेंगे, आगे जब पढ़ाया जाएगा फलादेश के बारे में, तो जथा नाम तथा गुण, जिन नक्षत्रों के जो देवता हैं उनके जो देवता जिस प्रकार के हैं, जिस रूप में हैं, वैसा वह फल देते हैं। अब रही बात कुंडली के अंतर्गत, जो जन्मांक कुंडली है, वह ग्रहों पर निर्धारित करता है कि शुभ कारक कौन है, अशुभ कारक कौन है, और युति किसकी है। जो दृष्टि है वह पाप ग्रह की दृष्टि है या शुभ ग्रह की दृष्टि। बैठ के प्रेम से ऐसे नहीं, मुंह में अंगुरी मत डाल, प्रेम से सुनत रहा। तो जो दृष्टि है वह किसकी है, शुभ कारक है या अशुभ कारक, पाप जनित है या शुभ जनित है। ग्रह कैसे हैं, पापक ग्रह हैं या शुभ ग्रह हैं, तो उनके अनुसार वह फल होता है। अब हम जिन जातक की कुंडली को अवलोकन करते हैं तो उसमें नक्षत्र का पहले गणना करते हैं, किस नक्षत्र में जन्म लिया है बालक। ग्रह शुभ कारक हैं तो अच्छा ही है, अच्छा फल है, लेकिन कहीं वह कष्ट कारक है, बालक का जन्म होते ही वह कष्ट में पड़ा है, तो सबसे पहले डॉक्टर के यहाँ जो जाते हैं तो क्या करते हैं डॉक्टर, वह दवा ऐसा देते हैं कि जो भी यह कष्ट हो वह थोड़ी देर के लिए, जब तक जांच न हो जाए तब तक वह ठीक रहे। आप बल्ब जलाते हैं तो तार लगाते हैं, तो तार जब पीछे से पकड़े हैं तो उसमें जब बोर्ड में लगाते हैं तो वह करंट नहीं मारता है, लेकिन जब वह छुआ जाएगा तो क्या करेगा, करंट मारेगा। वह जब तक तार पे है हाँ तब शुभ कारक है, प्लास्टिक पे है तो, और वही लोहे पे चला गया तो अशुभ कारक है, तो उसमें अशुभ कारक फल क्या मिला, करंट लग गया। तो ये इसमें ग्रहों का जो अशुभ फल
देने वाले हैं वह किस प्रकार के हैं, पहले इसको जानिए आप नक्षत्रों के बारे में। यहाँ हमने 12 नक्षत्र का ही वर्णन किया है, आगे आप लोगों को लिख के हम बताएंगे। आइए, पहला नक्षत्र है अश्वनी। अश्वनी नक्षत्र है, इसके 4 चरण में पहले चरण का चू अक्षर है, दूसरे का चे, तीसरे का चो, चौथे का ला। चू चे चो ला, यह 4 चरण हो गए। अब यह समय और काल को देखते हुए किस समय जन्म लिया और यह कितने बजे से कितने बजे तक है, उस समय के अनुसार नक्षत्र जो है कोई 22 घंटा, कोई 23 घंटा, कोई 24 घंटा होता है, तो उनमें 4 भाग कर दिया जाता है। जितने घंटे हैं, अगर 23 घंटा 24 मिनट है तो उसमें आप 4 का भाग देंगे। 23 घंटा 24 मिनट में 4 का भाग देंगे तो 6 चौक 24 होता है। एक नक्षत्र का पहला चरण जो है 6 घंटे का होता है, 6 घंटा कुछ मिनट। तो आप घंटा को 4 भाग में कर सकते हैं। वह आप किस प्रकार करेंगे, भाग दे के, चाहे आप अपने से समझ लेंगे। तो प्रथम चरण क्या हुआ, चू, दूसरा चे, तीसरा चो, चौथा ला। बालक का पहले चरण में अगर जन्म हुआ तो उसका नाम चू पे रहेगा, राशि नाम, उसका नाम हो जाएगा चू पे। और दूसरे चरण में अगर जन्म लेगा तो उसका नाम हो जाएगा चे, और तीसरे चरण में जन्म लेगा तो चो, और चौथे चरण में जन्म लेगा तो ला नाम से उसका नाम रखा जाएगा, राशि नाम। अब यह चूचे चोला, यह अश्वनी नक्षत्र का हो गया। इसमें जो जन्म लिया बालक, उसके नक्षत्र के स्वामी कौन हो गए, अश्वनी कुमार हो गए। जब अश्वनी कुमार हो गए तो यह अश्वनी देवता यह वैद्य बनाते हैं। फल जब इसका निरूपण करेंगे, अगर शुभ कारक है तो यह वैद्य का फल होगा, यह वैद्य है, डॉक्टर। लेकिन यह एक और आप बात जान लीजिए कि यह मूल नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र है, बालक का जन्म लिया तो बालक मूल नक्षत्र में है। अब यह शुभ कारक ग्रहों से अगर नहीं घिरा हुआ है, यह पापक ग्रहों से घिरा हुआ, इसकी राशि जो इसके स्वामी राशि स्वामी हैं, चूचे चोला अश्वनी लीलू लीलो भरणी, तो अश्वनी भरणी, ये भरणी का और कृतिका का एक चरण, यह मेघ राशि में आता है। तो मेघ राशि का स्वामी जो है उसका अलग फल होगा। यह अश्वनी कुमार जो हैं, इनका जो फल होगा यह अलग होगा। अब अश्वनी नक्षत्र मूल नक्षत्र है, जब कष्ट कारक होगा, ग्रहों के द्वारा पीड़ित रहेगा तो यह क्या होगा, शरीर में पीड़ा रहेगा, कम निद्रा आएगी। तो वह समय के अनुसार यह जब उसको कष्ट हुआ तो सबसे पहले उसके नक्षत्रों को, बालक जन्म लिया तो उसको अगर कष्ट है तो उसके नक्षत्र को आप देखिए, किस नक्षत्र में जन्म लिया, उस नक्षत्र के अनुसार उसका क्या उसके शरीर में क्या पीड़ा हो सकता है, सबसे पहले तो यह देख लीजिए। अब आगे क्या हो रहा है वह ग्रहों के द्वारा समझा जाएगा, पहले नक्षत्रों के द्वारा यह समझ लिया जाएगा कि किसके शरीर में पीड़ा और कब निद्रा आ रहा है। अगर आपको नक्षत्र समय नहीं पता है तो यह अगर शरीर में यह हो रहा है तो आप जान लीजिए अश्विनी नक्षत्र का जन्म है इसका। दूसरा यह भरणी, ली लू ले लो भरणी, इसका 4 चरण में यह अक्षर है, ली लू ले लो भरणी। इसके देवता कौन हो गए, यम। यह भी आपको लिख के या वैसे ही आपको दिमाग में बैठाए रहना है। इसका अगर कष्टकारक होगा तो तेज बुखार होगा, कष्टकारक होगा तो क्या होगा, तेज बुखार होगा। यह आप ध्यान में दिमाग में बनाए रखेंगे तो आपको फलादेश करने के लिए यह ठीक रहेगा। कृतिका नक्षत्र अ ई उ ए,
यह इसके नक्षत्र के चरण हैं, इनमें इनका नाम रहेगा। पहला नक्षत्र चरण रहेगा तो अ अक्षर से, दूसरा ई अक्षर से, तीसरा उ अक्षर से और चौथा ई अक्षर से। इसके देवता कौन हो गए? अग्नि। इसका नेत्र लाल रहेगा, यह शरीर गर्म रहेगा। अब इसके स्वामी एक, केवल एक, यहां तक मेष राशि, अश्विनी भरणी कृतिका पाद में एकम मेष, यह इसका एक ही पाद मेष राशि में आएगा। यह आगे आपको बताया जाएगा। यह रोहिणी नक्षत्र ओ बा बीबू, यह चरण हो गए। इसके देवता कौन है? प्रजापति। यह नक्षत्र भी शुभ कारक है, राशि भी इसकी शुभ कारक है। रोना बार बार होता है, अगर कष्ट कारक रहेगा तो बच्चे का जो जन्म लेगा वह कैसा रहेगा? वह रोना, बार बार रोएगा वह। यह मृगशिरा है, बे बो काकी, मृगशिरा। और इसके देवता कौन है? सोम। और यह अगर कष्ट होगा इसको तो क्या होगा? आधे शरीर में दर्द होगा, पूरे शरीर में नहीं, आधे ही शरीर में दर्द होगा। और यह आद्रा, कु घ अंग छ आद्रा, इसके देवता रुद्र हैं। रुद्र यह बुखार, नींद न आना, इसका कष्ट क्या होगा? नींद न आना। और शुभ कारक हैं तो अच्छा है। यह कष्ट कारक, केवल यह फल जो है उसको दिक्कत क्या हो सकती है, यह दिक्कत। और इसके अनुसार आप नक्षत्रों के बारे में भी जान सकते हैं। पुनर्वसु के को हा ही, इसके देवता कौन है? अदिति। इसके देवता कौन है? दिति नहीं, अदिति। अदिति। हाँ, तो यह इसमें क्या होगा? हाँ, इसमें जब उसको कष्ट होगा तो कष्ट क्या होगा? सिर दर्द करेगा। आगे यह है ख नक्षत्र, हु है होडा, यह 4 अक्षर हैं। चारों अक्षरों पे प्रथम चरण में हु नाम से रहेगा, दूसरे चरण में हे नाम से रहेगा और तीसरे चरण में हो नाम से और चौथे चरण में डा नाम से। इसके देवता कौन है? बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति जो है इसके देवता है। तो यह अगर यह जब कुंडली बनेगी तो इसकी जो राशि है और राशि के द्वारा जो युति जन जो दोष होते हैं उससे जो फल निकलता है तो वह क्या, अगर कष्ट कारक रहेगा तो क्या रहेगा? बच्चे के साथ शरीर गर्म रहेगा, बालक का शरीर कैसा रहेगा? गर्म रहेगा। यह क्या है? श्लेषा, डी डू डे डो, 4 चरण, चारों चरण का अलग अलग नाम। इसके देवता कौन है? सर्प। यह क्या है? यह हमेशा कष्ट कारक बना रहेगा। क्यों? क्योंकि यह भी मूल नक्षत्र है। श्लेषा क्या है? मूल नक्षत्र है। और इसकी अश्विनी अश्लेखा, और इसके देवता कौन है? सर्प। सर्प हैं। तो जथा नाम तथा गुण, जैसे वह है वैसे उनका गुण रहेगा। यह हमेशा कष्ट कारक बना रहेगा। यह तीसरा क्या है? मघा, मा मी मू में मघा, यह इसके देवता कौन है? पीतर। पितर हैं। यह मूल नक्षत्र ये भी है, यह भी क्या है? मूल नक्षत्र है। तो पितर देवता है। तो इसको अगर कष्ट होगा, हमेशा नहीं, ऐसा नहीं कि कष्ट ही होगा, यह केवल लिखा गया है कि कष्ट अगर हुआ तो सबसे पहले क्या होगा? इसको दिक्कत, सर्दी का रोग होगा, नाक चूता रहेगा, सर्दी जुकाम बना रहेगा। सर्दी जुकाम होगा तो सिर में दर्द और बुखार यह उत्पन्न करता रहेगा। यह इसका अवगुण है। पूर्वा फाल्गुन, मोटा टी टू, इसके देवता कौन है? भग हैं। इसमें क्या होगा? शरीर में पीड़ा बना रहेगा। अगर कष्ट होगा तो क्या होगा? शरीर में पीड़ा बना रहेगा। उत्तरा फाल्गुन, जिसके नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुन, जिसके चरण है टे टो पापी। टे अक्षर से नाम रहेगा पहला चरण का, दूसरा चरण का टो अक्षर से, तीसरा का पा और चौथे का पी। इसके देवता कौन है? आर्यमा। आर्यमा। पंडित जी आपको बहुत पीछे हो गए हैं आप,
हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। यह क्या होगा? कमर में दर्द, यह कमर में दर्द, सिर में दर्द, यह उत्पन्न करता रहेगा। तो यह हमारे नक्षत्र हैं, नक्षत्र के चरण हैं, चरण के देवता हैं। देवताओं के द्वारा जो होता है कष्ट वह यह है। अगर हम नक्षत्रों को नहीं जानते हैं, केवल यह उसके साथ होने वाला यह क्रम है, घटना है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस नक्षत्र में यह जन्म लिया। अब आगे इसका क्या फल है, आगे वह फल और भी बताएंगे। यह देवताओं को आप लिख लीजिए, जान लीजिए, चरण लिख लीजिए, जान लीजिए, इनमें होने वाले ये कष्ट, यह आप समझे रहिए। आगे 13वां नक्षत्र से शुरू किया जा रहा है। आप लोग भी इसे समझ लें। समझने के बाद कल आपको दूसरा वीडियो भी हम भेजेंगे, उसमें आप नक्षत्रों को, राशियों, नक्षत्रों के देवताओं को और उनमें होने वाले कष्टों को आप जाने समझें। और आपको हम क्रमशः ज्योतिष का यह शुरुआत किए हैं, तो क्रमशः हम बताते ही रहेंगे, आगे को बढ़ते ही रहेंगे। हरिओम। जय माँ विंध्यवासिनी, जय